तो मैं साड़ियाँ वगैरह, मैं साड़ी वाड़ी नहीं ले जाऊँगी। दादी से पूछो क्या, जन्माष्टमी भी तो रहेगा, उसमें पहनने के लिए पीली साड़ी चाहिए। चलो मैं कोई दूसरा उसमें से निकाल लेती हूँ, बक्से में से। हेलो दोस्तों, मैं मोनी स्वागत करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, जैसे कि आपको पता है मेरा 2 दिन से बहुत तबीयत ख़राब था। अभी मुझे थोड़ा सा डॉक्टर के पास दिखाना भी है, क्योंकि मेरे सर में काफ़ी दर्द रह रहा है। और मुझे लगता है फ़ोन चलाने की वजह से, क्योंकि वीडियो बनाने पर मतलब सारा काम फ़ोन से ही है, और फ़ोन से मेरे आँखों में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब जब भी मैं फ़ोन के कनेक्ट होती हूँ तो मेरे आँखों में, तो मुझे लगता है क्या कि मैं पहले भी पावर वाला चश्मा लगाती थी, मुझे पावर वाले वही चश्मे फिर से बनवाने पड़ेंगे। मुझे इसके लिए किसी के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मैंने अपने पापा को बुलाया और मैं अपने मायके जा रही हूँ। मायके जाने का प्लान तो पहले से ही था मेरा। मैंने सोच रखा था कि जन्माष्टमी मेरे मायके में धूमधाम से मनाया जाता है। पापा ने मुझे पहले ही बोला था कि जन्माष्टमी में आना है, बट मेरा कोई अब फिक्स प्लान नहीं था कि हाँ जाना ही है। बट अब मेरा तबीयत भी ख़राब है तो मुझे दिखाना भी है। और ट्विंकल का ऐसा हो जा रहा है कि बर्थडे और जन्माष्टमी एक साथ हो रहा है। मतलब 5 को ट्विंकल का बर्थडे है और 6 को जन्माष्टमी है। मैं ना चाहते हुए भी मुझे बर्थडे मतलब घर पे मैं नहीं मना पाऊँगी इस बार, मुझे अपने मायके में ही मनाना पड़ेगा। मेरी तो तबीयत नहीं ठीक लग रही है, इसलिए मैं ब्लॉगिंग भी बहुत दिनों से नहीं कर रही हूँ दोस्तों। और मैंने देखिए थोड़ी बहुत मैंने पैकिंग भी की है, सब अस्त व्यस्त पड़ा है ऐसे, तो अभी सब बिखरा हुआ है, तो मुझे क्या ले जाना है क्या नहीं। मुझे अभी 1 मंथ के लिए मैं जा रही हूँ। हाँ, और मतलब 15-20 दिन मैंने सोचा है कि मैं 15-20 दिन रहूँगी, बट अगर रहने मिल जाएगा, तिवारी जी हमारे रहने देंगे, तो मैं पूरे 1 महीने के लिए रहूँगी। तो अब मुझसे ज़्यादा कपड़े तो ट्विंकल के हो जाते हैं। हर लेडीज़ की यही प्रॉब्लम, कहीं भी जाओ तो अपने कपड़े ना रखो या ना रखो, बच्चों के कपड़े से भर जाता है। मेरे पास एक ही भी ट्विंकल एक ही है, बट एक ही का कपड़ा रखते रखते मेरा मतलब एक सूटकेस और झोला वगैरह 2 मतलब बैग सब लग रहा है सब ट्विंकल का ही कपड़ा है। मैं अपना कहाँ रखूँ मैं समझ ही नहीं पा रही। बट 2-3 साड़ियाँ ले जा रही हूँ, क्योंकि मायके में मैं सूट ही पहनती हूँ और वहाँ पे मेरे काफ़ी ड्रेसेस पड़े हैं। तो हम जाएंगे तो वहीं पे पहन लेंगे, बट ट्विंकल का तो सारा ड्रेस ले जाना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ पे मैं छोड़ के भी आई वो ट्विंकल का छोटा हो गया होगा। तो ट्विंकल का हमेशा जब भी जाती हूँ, हाँ हमारे पापा अभी आने वाले हैं लेने के लिए हमको, और इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे प्लानिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कोई सामान नहीं रखा था, क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था कि पापा आएंगे। आज है 3 तारीख और हो सकता है वो आए तो रात हो जाए तो मैं सुबह में निकलूँगी। मेरे पास एक ही दिन, बर्थडे परसों ही है, तो अभी 1 दिन का ही टाइम होगा, फिर मुझे वहाँ जाकर बर्थडे ट्विंकल का भी अरेंज करना होगा। दोस्तों, हाँ आप चुप रहो, ठीक है। तो दोस्तों, आप लोगों को पूरा जन्माष्टमी का लाइव दिखाऊंगी मैं। जन्माष्टमी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से मतलब मनाया जाता है, भजन कीर्तन वगैरह होता है, रात को 12 बजे कृष्ण भगवान का जन्म होता है। मैं आपको लाइव दिखाऊंगी जन्माष्टमी में। और ट्विंकल का बर्थडे छोटा मोटा ही सेलिब्रेट करूँगी मैं, क्योंकि दिक्कत यह है कि जिस दिन इसका बर्थडे है उस दिन सभी लेडीज़ का व्रत होगा, और व्रत में केक वगैरह कोई खाता नहीं। इसीलिए मैंने सोचा है कि छोटा मोटा मतलब फंक्शन, मतलब छोटा मोटा ही पार्टी ऐसे करूँगी जो बच्चे हैं वो सब खा सके, क्योंकि लेडीज़ का तो व्रत रहेगा। इसीलिए मैं छोटा मोटा ज़रूर सेलिब्रेशन करूँगी, क्योंकि मैं ट्विंकल की खुशी के लिए सब कुछ करती हूँ। तो दोस्तों, मेरा गर्मी से पूरा बुरा हाल है, और मेरे पास टाइमिंग बहुत कम है, मुझे घर के भी काम निपटाने हैं, फिर सब रखना है। हम हाउसवाइफ का है ना, कहीं जाओ तो भी घर का काम सारा निपटा के जाओ। ये होता है कि ये चीज़ रख कर जाए, नहीं आएंगे तो ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा, सब कुछ बताना हो जाता है, क्योंकि सब घर मैं ही संभालती हूँ। तो मुझे जाते टाइम ये भी बताना होता है कि माँ जी ये चीज़ यहाँ पर है, ये ना तो वो खोजेंगी, परेशान होंगी। हम हाउसवाइफ का यही है, कहीं जाओ तो भी सब रख के जाओ, और आओ तब भी सब कुछ अरेंज करो। सब आओ तो सब गंदा हो जाता है, फिर घर की साफ़ सफाई करो। तो हम औरतों का कहीं जाओ तो भी मुश्किल, और ना जाओ तो भी मुश्किल। हाउसवाइफ के लिए बहुत मतलब कठिन में ज़िंदगी है, बहुत कुछ। दोस्तों, मेरा तबीयत नहीं ठीक है, मुझे फ़ीवर था, जुकाम था, दवा ली है तो थोड़ी आराम मिली। ब्लॉगिंग मेरा रोज़ का काम है, मैंने चाहते हुए भी इसको रोक नहीं सकती।
तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों को, अब मैं मैके जा रही हूँ तो इतनी बड़ी बात को मैं ब्लॉग में कैसे ना शेयर करूँ, क्योंकि मैं वहाँ डायरेक्टली आपको जन्माष्टमी दिखा दी तो आप लोग शॉक्ड हो जाते कि हाँ ये मैके गई और ये सारा ब्लॉग नहीं देखने को मिला। इसलिए मैं पैकिंग करते टाइम ही मैंने सोचा आपको वीडियो शेयर करूँ। सो चलिए मैं पैकिंग कर लेती हूँ और मेरे पापा आएंगे तो मैं इनको भी दिखाऊंगी। तो मेरे पापा भी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, मतलब 65 साल उनकी उम्र है, 65 ईयर्स के हो चुके हैं। और इतने उम्र में भी वो बाइक चलाकर, मेरा घर काफ़ी दूर पड़ता है मैका, वहाँ से आएंगे मुझे लेने। तो पापा सबके ही ऐसे होते हैं। तो मेरे पापा मुझे बहुत ज़्यादा मानते हैं। हम 5 बहनें भाई हैं, सबसे छोटी मैं हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा मानते हैं। सो इसीलिए मेरे लिए इतने दूर से आ रहे हैं वो। तो चलिए ब्लॉग पे बने रहिएगा। ओके, क्या तुम मेरा निकाल रही हो? तो ट्विंकल मेरा काम घटाती नहीं है और बढ़ा रहती है। देखो कैसे अपना कपड़ा रख रही है। तो ट्विंकल ये ना, कहीं भी जाती हूँ मैं तो जब मैं सारा सामान रखती हूँ तो ट्विंकल और फैलाती है। मैं एक एक सामान समेटती हूँ कि ये ना भूल जाए, वो ना भूल जाए, तो ये और भी सारा मुझे परेशान करके रखी है। मैं परेशान कर देती हूँ। ये थोड़े बहुत मेकअप के सामान है, मुझे वो भी लेने पड़ेंगे। मम्मी मुझको तैयार करो। अभी तैयार कर रहा, अभी नाना को पानी वानी पी लेने दो। केला लाए क्या तुम्हारे नाना? हाँ, देखो। और क्या लाए हैं नाना? लड्डू, नमकीन ये लाए हैं। अच्छा ठीक है, खा लो। तब चलो रेडी होते हैं हम लोग। अब मेरी पैकिंग हो चुकी है। देखिए दोस्तों, बस एक झोला और एक ये सूटकेस में ले जा रही हूँ, बाकी और नहीं। इतने में और सब ट्विंकल का ही कपड़ा है, मेरा तो बस 2 साड़ी है बस। हाँ देखो दीक्षा दीदी मिलने आई है, मिल लो अच्छे से। चलो हाथ मिला लो। तो दीक्षा दीदी किस दिन आओगी? किस दिन आओगी? 5 दिन आएंगे। इसको हैप्पी बर्थडे बोल दो, परसों है। परसों यहाँ पे मनाते तो दीक्षा दीदी रहती है, अब वहाँ मामा के घर थोड़ी ना दीक्षा दीदी जाएगी। तो दीक्षा अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटा। चाची सब सामान रख लिया? हाँ बेटा रख रहे हैं, कुछ छूट ना जाए सोच रहे हैं। कहीं जाओ तो ये ध्यान नहीं रहता है क्या रखे क्या नहीं। इतना गर्मी हो रहा है, लाइट भी चली गई, सब पैकिंग करना है। बस मेकअप का थोड़ा बहुत सामान रखना है मुझको। थोड़ा सा वहाँ पे फेस्टिवल रहेगा, तीज पड़ेगा मेरा, और मेरा वो जन्माष्टमी पड़ेगा, तो थोड़ा रेडी वोडी होना पड़ेगा। हैंकी भी रख लेती हूँ। बाप रे, तिवारी जी रहते हैं तो थोड़ा सा मेरा पैकिंग वैकिंग में हेल्प कराते। तिवारी जी गुस्सा दिए, उनका कह रहे थे मत जाओ। अभी मुझे बाल बनाना है, अभी आलता। तो दोस्तों पापा हमारे आ चुके हैं और दोपहर के 12 बज रहे हैं। इतना गर्मी, इतना धूप है कि क्या बताऊं। तो ट्विंकल के लिए कोल्ड ड्रिंक पापा लेके आए थे, तो मैंने सोचा गर्मी है तो पहले खोल के उनको भी दे देते हैं। सो पापा नमकीन के साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, थोड़ा सा गला मतलब ठंडा होगा। और अभी बोल रहे हैं पापा कि मुझे रुकना नहीं है, 1-2 घंटे बाद निकलना है। सो मुझे 2 घंटे में ही सारी पैकिंग करनी है, पर इतना गर्मी है कि पहले कोल्ड ड्रिंक पी लूँगी, फिर हिम्मत आ जाएगी, फिर रख पाऊँगी। और मुझे शाम को ही निकलना है, मेरा घर दूर है, पर पापा रुक नहीं रहे हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो शाम को ठंडा मौसम रहता है तो रात में जाना सही रहेगा। पर पापा बाइक बहुत अच्छा चलाते हैं और पापा के बाइक से जाने का मौका मैं मिस नहीं कर सकती। ट्विंकल बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि यह नाना के बाइक पे बैठ के जाएगी। और मैंने आलता लगा लिया, इतना बेकार कि पूछिए मत। जल्दी जल्दी के चक्कर में अच्छे से आलता और नेल पॉलिश मैंने लगा लिया है। अब चूड़ियाँ पहन लेती हूँ। सो दोस्तों मैंने चूड़ियाँ देखिए पहन ली है और मैंने सिंपल साड़ी पहनी है क्योंकि इतना गर्मी है कि हैवी तो पहन नहीं सकती। और मेकअप का क्या करना है, इतना गर्मी में बेकार है मेकअप करना। हाँ ट्विंकल का तबीयत भी ख़राब है, इसको भी दिखाना है, मैं भी रास्ते में दिखाऊंगी। शाम हो गया, हम लोग परेशान हैं। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ, बस सिंपल साड़ी पहना है क्योंकि रात हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ क्या करूँ। तो मेरा आलता भी देखो फैल गया है ट्विंकल। मैं भी तैयार हो गई हूँ, मेरी मम्मी भी। हाँ
रात हो गया है दोस्तों, अभी निकलना भी है, बारिश भी लग रहा है आएगा, कहीं रास्ते में पानी ना बरसने लगे बहनी। मौसम लग रहा है। हाँ, अरे ठंडा रहे तो अच्छा है, पर बारिश से लग रहा आ जाएगा। अभी लिपस्टिक नहीं लगाएंगे क्योंकि उनको पापा के साथ नहीं लगाते हैं। हाँ, मेरे को आलता लगा है मेरा हाथ, देखो देखो मेहंदी कैसा चढ़ा है, एकदम बेकार, मेहंदी भी फैल गया और आलता भी। सो मायके जाने के लिए मैंने मेहंदी भी लगाया था, मायके जाने की खुशी सबको रहती है ना। देखो मेहंदी लगाया था, मेहंदी भी फैल गया, पैर में आलता लगाए थे, आलता भी फैल गया। तो दोस्तों अब आगे का ब्लॉग अपने मायके में, सो आज का ब्लॉग यहीं पर। बाय, अभी मुझे बहुत लेट हो रहा है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हमको रास्ते में दवा भी लेनी है, ट्विंकल का भी दवा लेना है। बहुत ज़्यादा रात हो गया है और पर इतना ठंडा और इतना खूबसूरत लग रहा है रात का टाइम कि क्या बताऊँ। मेरा मन कर रहा है मैं रास्ते में रहूँ। ससुराल में ये चीज़ मैं बहुत मिस करती हूँ कि मैं रात को कहीं जा नहीं पाती, पर ऐसा हम लोग को रात हो गया इसलिए रात का टाइम बहुत अच्छा लग रहा है। रोड भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम है और मैं फाइनली अपने मायके पहुँचने वाली हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मेरा तबीयत नहीं ठीक है, फिर भी माँ के जाने की वजह से मैं खुश हूँ। और मेरा चेहरा देखिए बिना मेकअप का है, मैंने कुछ भी मेकअप ही नहीं किया, बस एक सिंपल साड़ी पहन के मैं मायके जा रही हूँ क्योंकि मेकअप देखनी। ठीक है, फिर आगे का ब्लॉग बाद में होगा।